अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम लिंक्डइन की लास्ट वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह लिंक्डइन पर अपने क्लाइंट्स की ईमेल निकाल सकते हैं। अगर आपने उन्हें लिंक्डइन पर मैसेज किया है तो आप उनके कंपनी ईमेल्स पर भी मैसेज कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे पास उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी क्लाइंट को अट्रैक्ट करने की। सपोज करें अगर आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं, आपका क्लाइंट लिंक्डइन पे ऑनलाइन नहीं है तो आप जीमेल पे भी कर रहे हैं, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है कि आपको लिंक्डइन से भी रिप्लाई आ सकता है या आपको जो है वो उसके जीमेल एड्रेस से भी रिप्लाई आ सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ये उतना बेस्ट होगा। आप किस तरह से लिंक्डइन पर उसका ईमेल एड्रेस निकाल सकते हैं या कौन सा ऐसा वे है जिससे आप जो है उसका ईमेल एड्रेस निकालेंगे, वो हम अभी आज के लेक्चर में सीखेंगे। चले हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमने अपने क्लाइंट का जो है वो ईमेल एड्रेस लिंक्डइन पे किस तरह से निकालना है। यहाँ से मैं जो है वो लिंक्डइन अकाउंट ओपन करता हूँ। ये मैं लिंक्डइन की आईडी जो है वो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, एक मैं एक्सटेंशन बताऊंगा जिसके जरिए हम जो है वो अपने क्लाइंट की ईमेल एड्रेस को फाइंड आउट कर सकेंगे। उस एक्सटेंशन का नाम है जी अपोलो। हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपने सबसे पहले पता क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है जी अपोलो। आपने अपोलो एक्सटेंशन लिखनी है। अपोलो एक B2B जिसे हम बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग बोलते हैं, यानी ये बिजनेस ईमेल्स आपको क्लाइंट्स की निकाल के देता है, जिससे आप मैसेज करेंगे तो आपको डिलीवरी इनकम्प्लीट का रिप्लाई भी नहीं आएगा। और बहुत जल्द जो है वो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि हम डिलीवरी इनकम्प्लीट वाले मैसेज से किस तरह बच सकते हैं, या इस मैसेज पे बचने का असल हल क्या है, या कौन सी ऐसी ईमेल निकालें कि हमें जो उस पर क्लाइंट का रिप्लाई आए। ऐसे भी मेथड हैं B2B मार्केटिंग में जिसके जरिए आप बहुत जल्द जो है, या कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में आप बहुत जल्द जो है वो क्लाइंट्स के रिप्लाई को गेट कर सकते हैं। वो सारे की सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सेपरेट जो है वो प्ले लिस्ट ऐड करेंगे, तो आप वो भी सुनिएगा लाजमी। यहाँ से आपने क्या करना है, अपोलो एक्सटेंशन सर्च कर लेना है। जैसे हम सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे क्रोम के लोगों के साथ अपोलो फाइंड B2B कॉन्टैक्ट इन्फो फॉर फ्री, ये एक एक्सटेंशन आ जाएगी जिसको आपने लैपटॉप में या अपने क्रोम ब्राउजर में क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मेरे यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। आप जैसे इसे इंस्टॉल करेंगे आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे आपके पास ये एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे जाके इस एक्सटेंशन को पिन कर लेना है। जब आप पिन कर लेंगे तो अब आप इस एक्सटेंशन को यूज कर सकेंगे। अब हमने इसको यूज कहाँ पे करना है, लिंक्डइन पर। हम यहाँ से चले जाएंगे अपने लिंक्डइन अकाउंट में। लिंक्डइन अकाउंट में जाने के बाद अब हमने पता क्या करना है, ये वही लिंक्डइन है। यहाँ पे हमने कोई भी क्लाइंट सर्च आउट करना है, या वो एसईओ के वर्ड के साथ कर रहे हैं, या किसी कंपनी में जाके एम्प्लॉय के मेथड से कर रहे हैं, या एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके एम्प्लॉयज में जा रहे हैं, या एसईओ मैनेजर को सर्च कर रहे हैं, या CEO को सर्च कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे कीवर्ड्स हैं, इनके जरिए हम किस तरह से भी अगर सर्च आउट कर रहे हैं तो हमने किस तरह उसकी ईमेल निकालें। चले यहाँ से मैं देखता हूँ ये कोई हमारे पास एक सामने ही आ गया, इसको मैंने क्लिक किया। अब आपने पता क्या करना है, जैसे ही आप इसको किसी की आईडी को ओपन करेंगे आपके पास जो है ये अपोलो B2B एक्सटेंशन जो है जो अपना वर्किंग स्टार्ट कर देगी। अब जैसे हमने किया ये यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से मैं मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। अगर ये आपके पास यहाँ पे सिंपल ना भी आए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है व्यू ईमेल एड्रेस। हमने इसका ईमेल एड्रेस कैसे निकालना है, अब यहाँ से जैसे मैंने व्यू ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया, इसने इस वेबसाइट इस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस निकाल दिया। अब ये तो था कि पाकिस्तानी, हम यहाँ से देखते हैं किसी गोरे का निकाल के। मैं यहाँ पे एसईओ का वर्ड सर्च कर देता हूँ, वो किसी भी कंट्री का मैं फिल्टर लगाता हूँ। ये वाला अकाउंट मेरा रफ अकाउंट है, ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, ये वही अकाउंट है जिसपे हमने सिर्फ लिंक्डइन की प्रैक्टिसेस की हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन लगाई, आप देखें अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने क्लाइंट की लोकेशन लगाई, क्लाइंट की आईडीज ओपन हो गई। अब देखें ये कोई क्लाइंट की आईडी है। अब इसकी अगर आप ईमेल निकालना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं अपोलो को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस निकाल के दो। अब देखें अपोलो ने कहा कि इस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस मैं फैच नहीं कर सकता, यानी अपोलो भी एक ऐसी एक्सटेंशन नहीं है जो हर क्लाइंट का फैच करेगी। लेकिन ये हर क्लाइंट का नहीं
बहुत सारे क्लाइंट का आपको ईमेल निकाल के दे सकती है। अब जिसके आपको ये क्रॉस यानी ज़रब का ऊपर ऑप्शन आ जाए, इसका मतलब है इसका ईमेल एड्रेस अपोलो पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब आपने सिंपल किसी दूसरे का, जैसे ये नेल स्टार्क है, आपने इस पर क्लिक किया, हम इसका चेक करते हैं ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है या नहीं। अभी इसका भी नॉट अवेलेबल है। अब सिंपल हम इसका देख लेते हैं। इस तरह आपने वन बाय वन जो है वो ईमेल निकालने हैं। यहाँ से हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, इसका आपको जो है एक बहुत अच्छा जो है ईमेल एड्रेस मिल गया। अब आपको साथ ही ये बता दूं कि ये इनके ऐसे ईमेल एड्रेसेज होते हैं जो इनको कंपनी की तरफ से लॉट होते हैं। सम जो ईमेल्स हैं वो आपको इस तरह की भी मिलेगी जो इसकी वेबसाइट के नाम होंगे, इसकी वेबसाइट का नहीं बल्कि इसकी कंपनी की वेबसाइट का। यहाँ से भी आपको कंपनीज निकालने का एक न्यू ट्रिक मिलती है, एक न्यू मेथड मिलता है। यहाँ से चले मैं ये देख लेते हैं हम, ये इसकी यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। सिंपल आपने गूगल पे चले जाना है, सॉरी टू से कॉपी नहीं हुआ। अब भी यहाँ से हम इसको अगेन कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी मैं गूगल में जाके इसको सर्च आउट करूँगा। ये सारा ही कॉपी करना पड़ेगा हमें। यहाँ से आपने सिंपल कॉपी पर क्लिक करना। जैसे हम कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जाके इसको सर्च आउट करना है। आपने इसका स्टार्टिंग वाला नेम जो है वो हटा देना है, यानी इसकी डोमेन को सर्च आउट करना है। आपको पता है जब भी बिजनेस ईमेल होती है उसके स्टार्ट में आपका नेम या एडमिन या इन्फो या मार्केटिंग या एडिटर, ये कुछ भी होता है, इसके आगे जो होता है वो आपकी डोमेन का नाम होता है। अब ये देखिए, इसका ये जो ईमेल है वो उसके पीछे डोमेन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी इसने जिस ईमेल पे, जिस वेबसाइट पे या जिस डोमेन पे ये ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है वो वेबसाइट अभी तक इसने रजिस्टर्ड नहीं की। इस तरह जो है वो आप क्लाइंट की ईमेल निकालेंगे। अब हम किसी और की निकाल के देखते हैं। यहाँ से मैंने देखा, अब देखें एक और चीज़ है, अपोलो आपको नंबर्स भी निकाल के देता है, लेकिन आपको ये बता दूं इनमें से 99% जो नंबर्स हैं वो व्हाट्सएप के नंबर्स नहीं होते। बहुत कम चांस है कि कोई नंबर व्हाट्सएप का नंबर हो, लेकिन ये सारे के सारे इनके फ़ोन कॉल्स वाले नंबर होते हैं। यहाँ से आप वन बाय वन जिसका ईमेल एड्रेस हमें अपोलो निकाल के देगा हम वो ले लेंगे। अभी ये एक और भी आपको बात बता दूँ, इस पर ज़्यादा जो है वो ईमेल्स क्यों नहीं निकल रहे या अपोलो इस अकाउंट पे इतना वर्किंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी आईडी जो है ये बिल्कुल न्यू और फ्रेश आईडी है। इस पे जो है बहुत सारे आपको क्लाइंट्स के ईमेल नहीं फाइंड होंगे। जब आपकी आईडी थोड़ी सी ओल्ड हो जाएगी तो ये भी आपको बहुत सारे ईमेल निकाल के देना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से हम किसी दूसरे पेज पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देख लेते हैं। यानी बात करने का मकसद है अपोलो B2B एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसमें आप किसी का भी ईमेल एड्रेस निकाल सकते हैं, और यही चीज़ आप अपने एडमिन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ अ बिग गुड न्यूज़ कि डैट आप इसमें जो है वो किसी भी एडमिन का भी ईमेल एड्रेस या किसी भी एडमिन की साइट के एडिटर्स निकाल सकते हैं थ्रू अपोलो। इंशाल्लाह उस पर भी हम एक सेपरेट मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें जो है मैं आपको वेबसाइट के एडिटर्स निकालने बताऊंगा कि हम किस तरह से उसके एडिटर्स निकाल सकते हैं, और स्पेशल एडिटर निकाल के किस तरह उनके ईमेल एड्रेस निकाल सकते हैं, और किस तरह हम उनको जो है वो आउटरीच कर सकते हैं। आप हर वेबसाइट का एडिटर फाइंड आउट कर सकते हैं, आप हर वेबसाइट के मार्केटिंग पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उनके CEO तक ईच एंड एवरी पर्सन को आप किसी भी वेबसाइट के फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से निकालना है वो इंशाल्लाह एक प्रॉपर हम लेक्चर रखेंगे उस पर। ये लेक्चर जो था इसमें हमने ये देखना था कि हम किस तरह अपोलो को यूज़ करते हुए क्लाइंट के ईमेल्स को निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट्स को ईमेल्स को निकाल सकते हैं, और आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। आप उनको जीमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं और आप जो है उनको लिंक्डइन पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द रिस्पांस मिलेगा। इसी के साथ ये लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।